हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल में आप लोग को दिख रहा होगा, सेम आज क्लास वही होने वाला है। तो क्या बच्चे आप लोग रेडी हो आज का क्लास के लिए? अगर रेडी हो तो थोड़ा सा कमेंट कर लीजिए, आप लोग लाइक मार लीजिए, ओके। और शेयर करना भूलना नहीं, ओके। तो फटाफट आप लोग जुड़िए आज लाइव सेशन में। बस कुछ ही देर में, कुछ ही पल में क्लास आप लोग का स्टार्ट होगा, ओके। और आज का क्लास जो होने वाला है BSc with 12th इंग्लिश, ये लिटरेचर बुक का जो रैम्बो बुक आपका 100 मार्क्स का चलता है, उसी का है अ मैरिज प्रपोजल, एज यू सी दैट, ओके। ये सॉल्यूशन होगा, पूरे हिंदी में निचोड़ होंगे, एक एक लाइन आप लोग का होगा जी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, दैट मीन्स एवरीवन, ओके। तो एक एक करके बोलना मुश्किल है, तो ज़्यादा देर मैं आपको स्पेंड नहीं करवाऊँगा, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे और मुद्दे पे आएंगे हम लोग, ओके। चलिए रेडी हो गाइस आप लोग? चलिए हेलो हेलो एवरीवन। चलिए फटाफट फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, थोड़ा सा जोड़ने का भी काम करिए, लोगों को जोड़िए भी, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज मैं किसी का पर्सनली नाम मैं अनाउंस नहीं करूंगा, बिकॉज हाँ जी, क्लियरली आप लोग को दिखाई दे रही है ना? चलिए दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं भी दिखाई दे रही तो भी अच्छी बात है। किताब आप लोग को पास में भी होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करूं आज क्लास आप लोग का स्टार्ट करूं? चलिए ओके। हाँ, एंटोन चेखव, ये जो है अ मैरिज प्रपोजल, विद इन अ फ्यू सेकेंड आप लोग को क्लास शुरू हो जाएगी। मैरिज प्रपोजल मतलब एक शादी का प्रस्ताव। हिंदी क्या होगा इसका? एक शादी का प्रस्ताव, ओके। हाँ जी, शादी का प्रस्ताव है और हर कोई के जीवन में ऐसा मोमेंट मिलता ही है, ओके। चलिए क्या है? एंड एंटन चेखव, लेखक क्या है इनका? एंटन चेखव। यह एक लाइट शायद आई थिंक क्या है, देख लेंगे आगे चल कर के इसका स्टोरी में क्या है, किस तरह का स्टोरी आपको दिख रहा क्लियरली। हाँ जी, एंटन चेखव, इनका जन्म, मेनली ये सब चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग। इनका जन्म 1860 ईस्वी में होता है। क्या होता है? 1860 ईस्वी में इनका जन्म होता है और डेथ इनकी होती है 1904 ईस्वी में। कब होता है? 1904 ईस्वी में होता है। यह एक ड्रामाटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कहाँ के? रसिया का। एक रसिया के जो थे एक ड्रामाटिस्ट मतलब उपन्यासकार और छोटे निबंधकार, मतलब छोटे छोटे कहानियाँ लिखा करते थे। वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इनकी पेशा थी डॉक्टर का, ठीक है। इनका जो है पेशा जो था डॉक्टर का था, लेकिन इनका इंटरेस्टेड जो थे ये ज़्यादातर ड्रामा लिखा करते थे, शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। अगर ये पूछा जाए कि किस देश से बिलोंग करते थे तो आप क्या बताएंगे? रसिया से, ओके। रसिया से है, ओके। एंड ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस। सबसे पहले जब इन्होंने राइटिंग स्किल अपना शुरू किया था, लेखनीय क्षेत्र में जब इन्होंने अपना कदम रखा था, तो सबसे पहले ये कॉमिक स्केचेस यूसी, जब आप लोग ये पढ़ते हैं क्या कहते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए स्केच बना दिया जाता है और कुछ वहाँ पे कमेंट डाल देते। तो उसी तरह से ये भी स्टार्टिंग अपना कैरियर शुरू किए थे। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ द कजार्स। कजार्स का जब शासन हुआ करता था उसी समय ये रशिया में रहा करते थे, या फिर इसको इम्पेरर्स कह सकते हैं, शासक। जैसे हमारा देश में भी लोग शासन करते थे, ठीक है, बहुत सारे हिस्ट्री में दिया होगा, आप लोग पढ़ते भी होंगे। His works present an accurate picture of the Russia of his day। उनके दिनों का, उनके ज़माने का वास्तविक तस्वीर को अपने कहानियों के माध्यम से या फिर अपने लेख के माध्यम से वो दिखाते हैं। They also explore depth of human emotion। वो मनुष्य की जो भावना होती है, जो आहत होती है भावना, उसके बारे में भी एक मतलब व्याख्या करते हैं वो। चेखव इंट्रोड्यूस टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल। ये जो है हम लोगों को बताते हैं एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, एक सिंपल आदमी होता है, उसके साथ में कितनी समस्याएं होती है, ओके। एंड हिज वर्क्स ऑफन सॉ अ कॉमिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलाइट दैट टाइम। ये जो है देखिए, ये तो कहानी लिखा करते थे
और लोगों को संदेश भी देते थे, बट उनके संदेश में कॉमिक होता था, हास्य भरी कहानियां होती थी और अच्छे से वो लोगों पे प्रभाव भी डालते थे। ओके, कोई कोई चीज़ जो तो होता है ना समाज में, अगर हम लोग कुछ देना चाहते हैं तो कुछ हंसी के तौर पे दे सकते हैं, या मोटिवेशन होता है ना, तो कितने लोग देखिए शायरी बोल करके मोटिवेट हमें कर जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो ज़्यादातर कहानी लिखा करते थे उसमें जो यही होता था, कॉमिक टाइप का होता था, बट फुल्ली ऑफ मोटिवेशनल होता था। इवन ही सैडेस्ट प्लेस कंटेन ह्यूमर। उनकी चाहे कितनों बड़े दुख भरी कहानी क्यों ना रहे, उसमें कुछ ना कुछ वो हास्यप्रद चीज़ें डाल ही देते थे। ओके, हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस। मानवता की कमजोरियों के प्रति उनका जो है कुछ जो महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं कॉमेडी जो थी वो मनुष्य की कमजोरियों के ऊपर में दर्शाया गया कि मनुष्य जो है कितना क्या कहते हैं असहाय हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। ये हम लोग पोयम में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, हेंस दे पोएट्री ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसेटिव वे। वो बहुत ही क्या कहा जा सकता है, एकदम सामान्य तरह से वो मनुष्य की जो जीवन होती है, जीने की जो तरीका होता है, उसको उन्होंने सजो करके अपनी स्टोरी में लिखा है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क, इनमें से उनके कुछ कार्य दिया गया है, उस कार्य पे ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना है, मुद्दे की बात करनी है। अगर आप लोग को स्टोरी समझ में आ रही है बच्चों, तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा कमेंट लाइक मार दीजिए। अगर लाइक ना करते तो ये भी लगा दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शेयर जरूर करिएगा। ओके, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जुड़े नहीं हैं। हाँ, द थ्री सिस्टर्स, बहुत सारे इनका ये सब जो वगैरह वगैरह है इनकी लेख ही हैं। ही हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा। 20वीं शताब्दी की अगर ड्रामा की बात की जाए तो उनका जो आता है वो काफ़ी प्रसिद्धि रहा था। जॉर्ज वर्नार्ड शॉ पे ट्रिब्यूट टू हिम हार्ट ब्रेक हाउस। हार्ट ब्रेक हाउस एक लेख है बर्ट्रैंड शॉ के द्वारा, जो कि इनका मतलब एंटन चेखव के बारे में वो बताते हैं। द प्रेजेंट कॉमेडी, बेटा यहाँ पे ध्यान देना, क्या देना है ध्यान, आपको ये देना है कि जो ये मैरिज प्रपोजल है वो मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है। क्या है जी, या एक कॉमेडी है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन आप लोग को बनाया जाता है। कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ऑन डिस्कम्फर्ट, ये जो है इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि 2-3 ऐसे पात्र है, इसमें 2-3 ऐसे कैरेक्टर्स है जो अपनी सुख सुविधाओं को ऐसा ही बर्बाद करता है लड़ाई झगड़े में जाकर के। मतलब गए थे शादी का प्रपोजल करने के लिए, विल यू मैरी मी, बट वहाँ जाकर के झगड़ा कुछ और होने लगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, अगर लेट हुए कोई दिक्कत नहीं है, देर क्या होता है, जब जागो तब सवेरा वाली कहानी। पात्र यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ ये नाटक कॉमेडी टाइप का ही नाटक है, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। डू यू नो अबाउट द कैरेक्टर्स? कैरेक्टर यहाँ पे पात्र इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर चरित्र नहीं लीजिएगा, पात्र होते हैं। ओके, हाँ जी, विकास एरेना जी, यहाँ पे अभी पढ़ाई हो रही है तो उसको देखना बेटा आप पहले क्या कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें। स्टेफन स्टेपनोविक चुपकोप। देखिए भाई, इतने बड़े बड़े नाम अपने बाल बच्चा को कभी नहीं रखिएगा, इतने बड़े बड़े नाम अपने बच्चों का कभी नहीं रखिएगा, क्योंकि बोलते बोलते या फिर आप ही नाम को बिगाड़ देंगे। ये है ए लैंड ऑनर, मतलब एक छोटा सा जमींदार। क्या है? एक छोटा सा जमींदार। और उनकी एक सुपुत्री है नतालिया स्टेपनोवा। मतलब ये जो लैंड ऑनर जो है ना, जिसको हम लोग स्टेपनोविक चुबकोव कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे चुबकोव। उनकी एक बेटी है नतालिया नाम की, ठीक ना। एंड इवन वैस्लेविक लोमोव, ये लोमोव वही हीरो है। यहाँ पे नतालिया हीरोइन हो गई और लोमोव जो है हीरो है। और हीरो और हीरोइन की जो हीरो का सास ससुर जो बनेंगे वो चुबकोव है। शॉर्टली अगर रिमाइंड करेंगे तो इसको क्लियरली कॉन्सेप्ट, मतलब ससुर का नाम, लड़की के बाप का नाम चुबकोव है, लड़की का नाम नतालिया, और जो दूल्हा बनने वाले हैं वो क्या है, उनका नाम जो लोमोव है। इतना रिमाइंड करेंगे। और जो प्रेजेंट स्टोरी आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, वह एक कॉमेडी टाइप का है। समझ में आ रही मेरी बात? चलो, समझ में आ रही है तो लाइक ठोको ना भाई, लाइक ठोकते नहीं हो आप लोग। ये जो है पहला दृश्य, अगर आप लोगों ने कभी जीवन में नाटक देखी होगी तो क्या है, वहाँ पे क्या होता है,
स्टेज पे पर्दा लगा हुआ रहता है। तो पहला है, देखिए क्या दृश्य नंबर, द एक्शन टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ चुपकोप्स कंट्री हाउस। मतलब यहाँ पे चुपकोप का ही रूम है। कहाँ पे? चुपकोप का रूम है, वहीं से किरदार की शुरुआत होती है। क्या किरदार होता है मेरे प्यारे बच्चे, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। कहानी को इतना डिटेल में आप लोग को पढ़ा दूंगा कि एक एक वर्ड आप लोग को याद हो जाएंगे। आई होप ये क्लियरली दिखाई दे रही है ना आप लोग को। चलिए, मतलब लॉक रहा है ना। जमीनों का लेकर घास का मैदान जो भी कह सकते हैं, ऑक्समीडोज घास का मैदान वगैरह, उसी के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। ओके, एंड सीन यहाँ पे देखिए, दृश्य नंबर पहला। दृश्य क्या है जी? पहला नंबर दृश्य है। ओके, एंड यहाँ पे कौन कौन है? पहला दृश्य में जो है वहाँ ध्यान दीजिएगा, चुबकोब और लुमोब, मतलब अभी दामाद बना नहीं है, दामाद नहीं बना, बट यहाँ पे स्टार्टिंग होगा। ये चुबकोब और लोमोब का पहला यहाँ पे सीन होता है। यही लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग स्टार्टिंग करेंगे। द लेटर इंटस बियरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लोव्स। ये लड़का जो है ना चुबकोब, ये सॉरी लोमोब जो है, सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे हम लोग जाते हैं टहलने के लिए, तो उस दौरान हम लोग लूजर पहन के जाते, ऊपर से टी शर्ट, और ठंडी का टाइम था तो ये ग्लव्स वगैरह हाथ में लगा रखे थे। देखिए क्या होता है, यहाँ से ये इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। चुपको बोला गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, मतलब इन्होंने नॉक किया होगा, दरवाजा को इन्होंने खटखटाया होगा, नॉक किया होगा, कोई है घर पे, ठकठकाया। ओके, तो ये जो था इनका ड्रेसअप काफ़ी मतलब मॉर्निंग टाइम का ड्रेसअप था, मॉर्निंग में पहन के जाने वाला ड्रेस था। चुपकोप जो है जाते हैं अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए। वाई ऑफ ऑल पीपल, मतलब इनको देखने के बाद, ये लुमोब को देखने के बाद चुपकोप जो है सरप्राइज हो जाता है, ठीक ना। ये सरप्राइज होता, बोलता वाह, अरे माय ओल्ड फ्रेंड, मेरे प्रिय पुराने मित्र, इवन वैस्लिविक, हाउ नाइस टू सी यू, आपको देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे क्या है, मतलब आपको देख करके मुझे काफ़ी खुशी, आगे वाला दामाद बनने वाला ना, खुशी तो होगा ही होगा। ओके, एंड दोनों हाथ को मिलाते हुए कहो, या हाथ को ऐसे इशारा, हाथ मिलाते हुए इन्होंने, मतलब उस लड़के से चुपकोप जो है हाथ मिलाता है, बोलता है आपको देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ रियली सरप्राइज, ये वास्तविक में जो है बहुत आश्चर्य करने वाली बात है कि आपने बिना बताए यहाँ पे पहुँच गए। हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हो। लुमो बोलता है वेरी वेल, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एंड मे आई आस्क हाउ आर यू, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बारे में कि आप कैसे हो, क्या मैं इतना जान सकता हूँ कि आप कैसे हो। मतलब ये दामाद लुमोब बोल रहा है चुपकोप को, मतलब अपने ससुर को बोल रहा है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। चुपकोप बोल रहा है नॉट बैड एट ऑल, अभी तक ठीक ठाक ही है, मतलब बुरा नहीं है मेरे प्यारे मित्र, बुरा नहीं है। विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, आप लोग की दुआ है, हम लोग भी बोलते हैं ना, आप लोग की दुआ है, बस जिंदगी कट रही है, जिंदगी अच्छी से चल रही है। द सेम थिंग यहाँ पे वो भी डायलॉग मारता है कि ठीक ठाक चल रहा है आप लोग की कृपा से। ओके, प्लीज़ हैव अ सीट, बैठिए। हम लोग भी कहते हैं ना अतिथि देवो भव, जब भी हमारे घरों में अतिथि आते हैं तो हम लोग आराम से उनकी आदर सत्कार करते हैं। ये भी यहाँ से शुरू करता है, बोलता है बैठिए, कृपया बैठ जाइए। नो रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू निगलेक्ट योर नेबर्स, मतलब कह रहा है मैं इसे नकार नहीं सकता हूँ। कौन? चुपकोप बोल रहा है कि मैं इसे नकार नहीं सकता हूँ कि आप मेरे अच्छे पड़ोसी नहीं हो, मतलब ये अच्छे पड़ोसी थे, ये लोग आपस में एक अच्छे भाईचारे के साथ रहने वाले थे। ओके, भौजी से पूछ रहा है जो भी है, एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, मॉर्निंग कोट ग्लव्स एंड सो ऑन, लगता है कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वाला ड्रेस पहन करके आ गए, ग्लोव्स है, ट्राउजर वगैरह आपने चढ़ा लिया, क्या माजरा है भाई, कहीं जा रहे हो क्या। ओके, हाँ जी, एंड आर यू ऑफ एन विजिट ओल्ड बॉय, मतलब कहीं आप यात्रा पे हो, कहीं पे जाने वाले हो आप क्या। लोमो बोलता है नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू, मतलब नहीं नहीं मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आप ही के पास आया था, मैं आप ही के पास आया हूँ। ओके, माय एस्टीमेड नेबर्स, मेरे प्रिय पड़ोसी, मेरे अच्छे पड़ोसी। ओके, आगे क्या कहते हैं, बहुत ही रोचक
कहानी मेरे प्यारे बच्चे, और आपको काफ़ी सुनने में आनंद आएगा। इसे क्वेश्चंस भी बहुत सारा बनता है, तो आई होप आप लोग इसको इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे कहता है आगे, चुपको बोल रहा है बट बाय द मॉर्निंग कोट, आखिर तुम इतने सुबह सुबह जो ड्रेस वाला होता है टॉजर वगैरह पहन करके आप क्यों आए हो? दस इजंट न्यू ईयर्स डे, क्या नए साल आने वाले हैं क्या? ओके, लुमो बोलता है वेल ठीक है, यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर। देखिए आप जब इतना कह रहे हैं तो मैं कारण बता ही देता हूँ किस कारण से आपके यहाँ पे मैं आया हूँ। क्या कारण भाई? टेक्स हिज आर्म, मतलब उस बुढ़ऊ का हाथ अपने हाथ में ले करके सहलाते हुए। क्या है? जब किसी को पटाना होता है ना तो ऐसे ही करते हैं, मतलब ये लड़का भी अपने ससुर का हाथ अपनी हाथों में रख करके ये सहरा रहा है उसको। क्या कहेगा देखिए, आई हैव ब्रस्ट इन ऑन यू लाइक दिस स्टेपिन स्नोविक, मतलब क्या कहता है कि मुझे, मतलब यहाँ पे फूट पड़ना होता है, रोना होता है, मतलब इस तरह से आपको देख करके मुझे काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, माई स्टीमिड नेवर्स इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर ऑफ यू, मैं आपसे कुछ कृपा लेने आया हूँ, कुछ कृपा मांगने आया हूँ। क्या है भाई कृपा, क्या होगा इसका, ये चीज़ जानेंगे। आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वन ऑफ टर्निंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज टू सो टू स्पीक। ओह, मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैंने बहुतों बार, आपने मेरी बहुतों बार मदद की है और मैंने कभी रिटर्निंग में आपको कुछ दिया नहीं है, लेकिन आज तक आपने उह तक आवाज़ नहीं किया। आजकल हमारे समाज में क्या कहते हैं, थोड़ा मोड़ा भी अगर किसी से मदद मांगने जाइए, नहीं रे हमारा ही ना हो, डायरेक्ट प्यारी भाषा में बोलते ना, हमारे पास नहीं है तो तुमको कैसे दे, जहर खा के एक पैसा नहीं तुमको कहाँ से। बट ये चुपकोप जो है ना अपने पड़ोसी को काफ़ी मदद करते थे। एंड आगे कहते हैं बट फॉरगिव मी माय नर्व्स आई मस्ट हैव अ सीप ऑफ वाटर। कहते हैं देखिए इनको एक प्रॉब्लम थी, ये जो लुमोब है ना, लुमोब को एक दिक्कत है, जन्मजात बीमारी था। क्या दिक्कत था, ये चीज़ पे फोकस करिएगा। जब कभी भी इनको कुछ दिक्कत होती तो इनका नस वगैरह क्या होता था, जाम हो जाता था, पैरालिसिस टाइप का था ये आदमी, मतलब पैप्लिटेशन, धड़कने तेज हो जाना, नस वगैरह काम नहीं करना, इस तरह से इनके पास में कुछ था। आगे कहते हैं कि मुझे एक आध गिलास पानी पिलाइएगा ससुर जी। अभी ससुर नहीं बोला है, अभी बोलने में डर रहा है, ही हैज हेजिटेशन, उसको थोड़ा डर है, अभी क्लियरली ये बोला नहीं है। ओके, कह रहा है क्या पानी आप मुझे पिला सकते हैं, कुछ पानी दे सकते हो? चुपको साइड वहाँ से थोड़ा खिसकते हुए, वहाँ से कुछ मतलब साइड होते हुए, ही हैज आफ्टर मनी फैट चांस व्हाट इज इट माय डियर फॉल। उसको लगा ना, ऐसे भी जब मदद की बात करते हैं, करने लगते हैं या फिर फेवर की बात लेते हैं तो लोगों को एक चीज़ आती है समझ में, क्या आती है, ये चीज़ पे ध्यान दें कि कहीं पैसा वैसा तो नहीं मांग लेगा, कहीं पैसा वैसा तो नहीं मांग लेगा हमसे। तो वो कह रहा है आखिर क्या बात है मेरे प्रिय दोस्त, क्या आप क्या फेवर लेना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो आप? लुमो बोला वेल यू सी माई स्टीफन डियरोविक, ओह आई मीन डियर स्टेपनोविक, मतलब इसको थोड़ा सा हेजिटेशन में इतना मतलब ये हेजिटेट हो गया कि अपने होने वाले ससुर का नाम भी ये भूल गया, मतलब ये नाम भी थोड़ा मोड़ा मतलब गलत ढंग से बोला। अच्छा माफ़ करिएगा आपका नाम मैंने गलती ले लिया। आई मीन माई नर्व्स आर इन अ टेरिबल कंडीशन, मेरी जो नसें वगैरह है ना, मेरे जो नस वगैरह है उनकी स्थिति सही नहीं है, बड़ा भयानक स्थिति है उसका। विच यू योर सेल्फ आर सो काइंड एज टू सी, आप एकदम बड़ा दयावान है। क्या कर रहे हैं, उसको माखन घी लगा रहा है, क्या पटाने के लिए, पहले ससुर को पटाएंगे तब ना उसको, तो पहला विकेट गिराना पड़ेगा ना। तो ये कह रहा है कि आप बहुत दरिया दिली आदमी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। इन शॉर्ट यू हैव द ओनली वन, मतलब दुनिया में आप ही एक आदमी है ऐसा जो मेरी मदद कर सकते हैं, दुनिया में आप ही एक ऐसे पर्सन है जो मेरी मदद आप, भैया देख हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा नहीं लेना है, ये लोमोब का माजरा है, मेरे ऊपर मत घटा देना इसको, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। कह रहा है कि देखिए आप ही एक ऐसा इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं। ओके, ऑल्दो ऑफ कोर्स आपने किया भी है, उसके बावजूद भी आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट, मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि इसको मैं पा सकूं, जो मतलब जितना आपने किया है ऐसा कुछ डिजर्व नहीं करता हूं मैं। ओके, एंड आगे देखिए क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी मज़ा आता है पढ़ाने में। ओके, एंड
ये लोग गाय बकरी के समान, कुत्ते बिल्ली की तरह ये दोनों लड़ेंगे। एंड डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प, और मेरे पास उतनी ताकत भी नहीं है या तो अधिकार भी नहीं है कि कितनी बार आपने मदद की है, इसे मैं गिन नहीं सकता हूँ। ओके, आगे कहते हैं चुप को, देखो भाई तुम बार बार ये सब बातें वगैरह घुमाइए नहीं। यहाँ पे आ गए ना हम लोग। चलिए, ये चुप को भी यहाँ पे भैया हैं ये। नो नो नो, डोंट बीट अबाउट द बस। देखो भाई, अब जो मैंने आपकी मदद किया है उस पर बातें वगैरह मत करो, वो मेरा परम कर्तव्य था। आउट विथ इट, इससे बाहर आओ। तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो और किस लिए मेरे पास आए हो, क्या फेवर लाना चाहते हो, उस पर आप बात आओ ना। घुमा फिरा के टोपी मत पहनाओ मुझे। वेल ऑल, आप देखो क्या कहता है लो में, वो बोलता है ठीक है भाई, वो बोल रहा है ठीक है, ऑल राइट ठीक, हेयर यू आर। आइए यहाँ पे, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए मेरा आने का कारण क्या है यहाँ पे, मेरे आने का कारण क्या वजह है। आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नतालिया's हैंड इन मैरिज। बोल ही दिया, क्या बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ आपका बेटी का हाथ मांगने के लिए, शादी करने के लिए। ए ना, मतलब शादी करने के पर्पज से आपके बेटी से। देखिए बाबू, कितना हिम्मतगर आदमी है। पहले लड़की को प्रपोज नहीं किया, लड़की के बारे में विचार इन्होंने अभी लड़की का भाव, ये व्यू नहीं लिया कि क्या तुम मेरे, मतलब मैं तेरे लायक हूँ या नहीं। डायरेक्ट अटैक ससुरवे पे। आप लोग में भी ऐसा ही करिएगा भाई, ठीक है। एंड इन्होंने कहा कि मैं शादी के लिए आपका जो है बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। चलो उसके बाद चुप को बोलता ओवर ज्वाइड, मतलब काफ़ी खुश हो गया। बकरा हलाल होने के लिए आ गया था ना चल करके, तो ये काफ़ी खुश हो जाता है। एंड माय डियरेस्ट फ्रेंड, ओ मेरे प्रिय दोस्त, इवन वैस्लिविक, कुड यू रिपीट इट दैट, क्या तुम इसे दोहरा सकते हो, क्या आप इसे दोहरा सकते हो। तुमने क्या कहा, मैंने सुना कुछ नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, फिर से बोलो ना, ठीक है। लम्बो बोला आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, आगे डॉट 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 है, मुझे काफ़ी गर्व होगा या सम्मान होगा कि आप मुझे अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। ओके, चलिए अब चुप को बोलता है ब्रेकिंग इन, मतलब वो जोर जोर से उछलने लगा खुशी के मारे। ओके, एंड माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, सबसे पुराने दोस्त और सबसे प्रिय मित्र, सबसे पुराने और प्रिय मित्र, आई एम सो डिलाइटेड एंड सो ऑन, मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ। यस रियली, वास्तविक में। एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अगर मैं एकदम आपने सारे काम को बहुत कम समय में कर दिया। और क्या किए, हगिंग एंड किसिंग हिम, अब पागल हो गया बुढ़ाओ, अब दमदवे को पकड़ करके वो गले मिला करके उसको चुमा चाटी करने लगता है, किस करने लगता है एकदम धकाधक। आई हैव बीन हियरिंग फॉर दिस फॉर एजेस, अब आगे क्या कहते हैं यहाँ पे चुप को, ये बातें सुनने के लिए, लड़के ढूंढने के लिए बरसों गुजर गए। क्या हुए, बरसों गुजर गए, आज ये मौका मुझे मिला है। इट हैज़ बीन माई कॉन्स्टेंट डिज़ायर, ये मेरा बरसों का इच्छा था। क्या है ये, मुझे बरसों का इच्छा था। और उनकी आंखों में क्या है, देखिए शेड्स अ टीयर, प्रेम का भाव होता है ना, तो उनकी आंखों से एक प्रेम वाला फीलिंग जागा और आंसू गिरने लगा उनका, वही खुशी का आंसू होता है। ओके, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक अ सन, आगे कहते चुपकोव लोमोप से बोलते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें एक बेटे के समान प्रेम किया है, मतलब प्यार किया है। यू वंडरफुल पर्सन, तुम एक आश्चर्यजनक आदमी हो। यू मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारे प्यार को थोड़ा और मजबूत करे। ओके, तो इस तरह से आशीर्वाद उन्होंने दिया। इट हैज़ बीन माई मोस्ट, आगे देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, अभी बातचीत दोनों हो रहा है, ये क्या कहा जाए इनको, ससुर और दामाद के बीच में। इट मस्ट हैव, आई मस्ट हैव बीन फेवरेट विश, ये मेरा जो था बरसों का दिल्ली तमन्ना था, मतलब इच्छा था। बट वाई आई एम स्टैंडिंग हेयर लाइक अ ब्लॉक हेड, आखिर मैं यहाँ पे गूंगा बनकर क्यों खड़े हैं, मतलब मेरे दिमाग में काम क्यों नहीं कर रहा है। चलते हैं, अब क्या है, चलते हैं और जा करके नतालिया को बता देते हैं क्या कि तुम्हारा दूल्हा मिल गया है। आई एम डम स्ट्रक बाय द शेयर ऑफ जॉय, मैं खुशी के मारे क्या है, कब यहाँ पे लेखक करें, खुशी के मारे मैं इतना खुश हूँ
कि शायद क्या करना है वही भुला गया हूँ। कंप्लीटली डम स्ट्रक, मतलब एकदम मेरे दिमाग में कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ओ विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल आई विल गो गेट नतालिया एंड शोर, मतलब पूरे दिल और आत्मा से मैं काफी प्रसन्न हूँ और जा रहा हूँ किसके पास, नतालिया के पास, और उन्हें इस खबर का जानकारी दे देता हूँ। ओके ओके, ये दोनों अभी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, डीपली मूव्ड, ये पूरी तरह से, मतलब ये भी थोड़ा हेजिटेशन में था। वेरी स्टीमिड फ्रेंड, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी। आगे अपना ससुर ये पूछ रहे हैं, ससुर से पूछ रहा है लुमोब कि क्या लगता है मेरे दोस्त, क्या लगता है मेरे दोस्त कि तुम्हारी बेटी जो है मुझे पसंद करेगी, मुझे पसंद करेगी। ओके चुपको बोल रहा, आ हैंडसम डेविल लाइक यू, अरे तुम्हारे जैसा इतने खूबसूरत नौजवान लड़का को कौन पसंद नहीं करेगा। ओ हाउ कुड शी पॉसिबली रेसिस्ट, तुम्हें देख करके तो पागल हो जाएगी। शी इज मैडली इन लव विथ यू, वो पागलों के तरह तुमसे प्यार करेगी, वो पागलों के तरह तुमसे प्यार करेगी। डोंट वरी मैडली एंड शॉन, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, वो तुमसे बेहद प्यार करेगी वो। ओके आई कॉल हर राइट नाउ, मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। ये जो है उनका मतलब चुपको बोल रहा है लोमोव को कि मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। ओके चलिए अब आते हैं दृश्य नंबर 2, सीन नंबर 2। यहाँ पे देखिए अब आती हीरोइन, अभी हीरोइन नहीं आएगी, ये अकेले लड़का है, शॉर्टली इसको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे दृश्य नंबर 2 में अकेले लोमोव है, रूम में कमरे में अकेले लोमोव है। अब देखिए क्या होता है, जब कभी भी हम लोग को कुछ नया करना होता है, एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, तो क्या होता है, हाथ पैर कांपने लगता है, ऐसा लगता है कि मानो ठंडा नहीं भी है फिर भी ठंडा हमें अधिक लगता है। तो इसी तरह से फीलिंग यहाँ पे इनको आ रहा है, वो जो है अपने आप को कर रहा है। देखिए पहले तो डर के मारे इनकी पतलून गीली है, इनको डर काफ़ी लग रहा था कि आखिर वो सुंदरी आएगी तो मैं उसे कैसे प्रपोज करूंगा, जैसे होता है ना मन में ख्याल, आई लव यू बोलूँ, विल यू मैरी मी बोलूँ, डू यू लव मी बोलूँ, क्या क्या उनकी बातों जो है उनके अंदर इस तरह की विचारें आ रही थी। और वो अपने अपने जो है नर्वस हो रहे थे, वो कभी बेड पे बैठते थे, कभी बेड से नीचे आ जाते थे, कभी सोने का प्रयास करते थे फिर उठ के बैठ जाते थे। तो इस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं अपने टेम्पर को संभालने के लिए। उनका ऐसे भी थोड़ा सा बीमारी वाला आदमी था। ओके एंड तो इस तरह से वो अपने आप को सहला रहे हैं, मतलब क्या है, वो अपने आप को ये मतलब संतोवना दे रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने आप पे काबू रखूं और जब आएगी तो उसे मैं किस तरह से प्रपोज करूंगा, किस तरह से मैं उससे बात करूंगा। थोड़ा पानी भी पीते हैं, बैठते हैं, फिर उसके बारे में वो सोचना शुरू करते हैं। चलिए अब हीरो हीरोइन को यहाँ पे मिलवाते हैं, ठीक ना। सीन नंबर 3, ये सीन नंबर 3 मतलब दृश्य नंबर 3 है। क्या है, ओ इंटरिंग, मतलब यहाँ पे कौन कौन है। तीसरा नंबर दृश्य में नतालिया होगी और लोमोव होंगी। तीसरा नंबर दृश्य में क्या है, नतालिया एंड लोमोव, मतलब हीरो और हीरोइन, समझ रहे हो ना। डू यू गेट दैट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बिहार है भाई, कुछ हो सकता है। प्रवेश की यहाँ पे नतालिया कमरे में आती है, एंट्री मारती है। ओ इट्स यू, अरे तुम हो, तुम हो। एंड पापा सेड अ कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडीज, पापा ने तो कहा यहाँ पे कोई ग्राहक है जो कि सामान खरीदने के लिए आया। ओके मतलब कोई चीज़ लेने के लिए आया यहाँ पे, लेकिन ओ तुम हो। हाउ डू यू डू इवन बैस्लविक, कैसे हो मेरे प्रिय प्रियतमा, कैसे हो। मतलब यहाँ पे ये नतालिया हीरोइन जब एंट्री मारती है ना, तो काफ़ी लाजवाब ढंग से इसको देख करके शौक हो गए, क्योंकि वहाँ पे चुपकोब ने उसे जाकर के बताया था कि कोई ग्राहक है जो सामान खरीदने के लिए, बट
कस्टमर तो आ गया था सौदा करने के लिए उसका। लोमोव को बोला तुम कैसे हो, लोमोव बोलता है हाउ डू यू डू, मतलब मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। नतालिया स्नैपलू ये भी बोलती है। नतालिया आगे कहती है आई एम सॉरी अबाउट माई एप्रोन एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड। अब पहली बार ऐसा मौका था मेरे प्रिय स्टूडेंट्स क्या कि जब भी लड़की लोग को कहीं जाना होता है या किसी से मतलब मिलना होता है या फिर कोई इसको देखने वाले आते हैं तो एकदम सज सवर के जाएगी, एकदम लिपस्टिक पोज लेगी, मेकअप 2-3 बार चढ़ा लेगी, मतलब ओवर जिसको कहते हैं, नेचुरल से अननेचुरल हो जाती है। बट यहाँ पे कर रही है नतालिया, कर रही है क्या, माफ करना मैं सच धज के नहीं आई हूँ। ओके, जो घर में ड्रेस था उसी ड्रेस जैसी थी मैं वैसा ही आई हूँ यहाँ पे। वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, मतलब यहाँ पे मटर को सुखाने के वे लोग छत पे दिए होंगे। वेयर हैव यू बीन योर सेल्फ, कि इतने दिनों से कहाँ थे। कैसे भाई, अहिर का छोरा कौशल रहे, कैसे कह सकते हो आप जादव भाई। हाँ, डू हैव सम आइडिया अबाउट मी। क्रैश कोर्स तो चल रहा है विकास राज जी, क्रैश कोर्स तो रनिंग पे है। ओके, आगे कह रहे हैं यहाँ पे आप इतनी दिनों से कहाँ थे। हैव अ सीट, बैठो बैठो, ओ बैठो, दोनों साथ में बैठते हैं यहाँ पे, दोनों यहाँ पे साथ में बैठते हैं। वुड यू लाइक अ बीट ऑफ लंच, कुछ लेना चाहोगे खाना वगैरह लंच वगैरह कुछ। ओके, पूछना देखो फर्ज है, कहते अतिथि देवो भव होते हैं, अतिथि है तो पूछना लाजमी है। ओके, चलिए अगला पड़ाव पे चलते हैं हम लोग, अभी और मजा आने वाले हैं क्योंकि झगड़ा यहीं से शुरू होता है। ओके, क्लियरली दिखाई दे रही है ना आप लोग को जी, पीडीएफ लौक रहा है ना। चलिए लोमो बोल रहा है थैंक यू सो मच। लंच के लिए जब उन्होंने पूछा क्या, नतालिया एकदम जो भी हो गए बढ़िया हुई होगी। यहाँ पे कह रहा है जब नतालिया ने इनसे पूछा कि आप खाना वाना खाओगे तो इन्होंने बोला नहीं शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद, बट आई हैव ऑलरेडी ईटेन, मैं पहले ही खा चुका हूँ, मैं पहले ही खा चुका हूँ। ओके, वेल देन हैव अ सिगरेट, ए सिगरेट फूकिएगा, ये पूछ रहे हैं सिगरेट वगैरह लोगे। द मैचेस आर ओवर हेयर, माचिस वगैरह सब यहीं पे है, मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। द वेदर्स मैग्निफिसेंट टुडे, आज मौसम काफ़ी सुहावना है, मौसम काफ़ी अच्छा है। जब दो प्रेमी मिलते हैं ना तो ऐसे भी भगवान काफ़ी अच्छा मौसम बना देते, काफ़ी बढ़िया मौसम बनाते ताकि इसकी एंजॉय लोग कर सके ऐसा। तो मौसम काफ़ी बढ़िया था। एंड बट यस्टरडे इट रेन्ड सो हार्ड, लेकिन कल जो है बारिश काफ़ी अधिक हुई थी। ओके, दैट द मेन कुडंट डू अ थिंग ऑल डे अलॉन्ग, मतलब कोई भी आदमी जो है कल के दिन कुछ काम धंधा नहीं कर पाया था क्योंकि बारिश काफ़ी अधिक हुई थी। हाउ मच हे डिड यू गेट डन, अब जैसे हे मतलब यहाँ पे जो होता है घास का, जो भींगा घास वगैरह जो होता है ना उसके बारे में बता रही है कि जो भींगा हुआ घास जो था उसको आपने सुखाने उखाने का काम कैसे किया। कैन यू इमेजिन आई वॉज सो ग्रेडी दैट आई हैड द होल मीडो स्मॉल, यहाँ पे कहते हैं कि मैं कितने लालची थी, तुम्हें याद है ना, तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितने लालची थी कि पूरे मीडोज, यहाँ पे खेत खलिहान वगैरह बता रहा है, घासों के खेत वगैरह यहाँ पे। एंड नाउ आई रिग्रेट इट, और आज मुझे पछतावा होती है, जो मैंने पहले काम किया तुम्हारे साथ मिल करके, जो आपसे लड़ाई वगैरह करा था, आज मुझे काफ़ी उसके बारे में पछतावा है। ओके, आई सेकड दैट ऑल माई हे में रोट, ये कहते हैं मुझे डर है, स्केयर्ड यहाँ पे होना चाहिए। नतालिया बोल रही है कि मुझे डर है कि जितने बारिश कल हुई है अगर मैं अपने ये घास जो वगैरह होता है उसको अगर नहीं सुखाऊं तो शायद वो सड़ जाएगा। ओके, आई शुड हैव अवेटेड, मुझे इसका इंतजार कर लेना चाहिए, बट व्हाट्स द थिंग, व्हाट इज दिस, आखिर ये क्या है। डू बिलीव यू आर बियरिंग अ मॉर्निंग कोट, ये भी देखिए जैसे उसके बाप ने बोला था कि सुबह सुबह का ड्रेस पहन करके तुम आए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे नतालिया भी अपने बॉयफ्रेंड से कर रही है कि सुबह वाला ड्रेस पहन करके आए हो भाई। हाउ ओरिजिनल, आर यू गोइंग टू अ बॉल और समथिंग, ठीक है, कहीं तुम क्रिकेट या फुटबॉल या बॉल वगैरह खेलने तो नहीं जा रहे हो जो ऐसा ऐसा पहन करके ड्रेस में आ गए हो। ओके,
एक्सीडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, फिर भी इसी ड्रेस में हो फिर भी काफ़ी अच्छी लग रहे हो, एकदम हैंडसम लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, ओके। बट ऑनेस्टली वाई आर यू ऑल डोल्ड ऑफ, लेकिन इतने तुम घबराए हुए क्यों? अगर ईमानदारी से मैं कहूँ, नतालिया बोल रही है कि अगर मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं तो आखिर आप इतने डिल्डॉल्ड मतलब इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए क्यों हो? क्या है, इतने डरे हुए आप क्यों हो? नतालिया बोल रही है लोमोब से। लोमो बोला नर्वसली, वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, घबराते हुए उन्होंने कहा यू सी, ऐसा तुमको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि मैं नर्वस हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, ओके। द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी। देखिए दरअसल बात ये है ना, ये नतालिया को बता रहा है लोमोब की, देखो दरअसल बात है मेरे प्रिय, मैंने ये बात अपने दिमाग में बैठाया है कि जो भी मैं बोलूँगा वो तुम्हें सुनना होगा और मुझे तुमसे कुछ मांगना है, मुझे तुमसे कुछ मांगना है, कुछ लेना है, ओके। और ये चीज़ तुम्हें सुन करके या तो आप आश्चर्यचकित हो सकती हो या फिर मेरे ऊपर आप क्रोधित हो सकती हो। अगर जो मैं बात बोलने वाला हूँ तुमसे, ओके, जो मैं बातें आपसे बोलने वाला हूँ वो सुन करके आप या तो आश्चर्यचकित हो सकते हैं या फिर मेरे ऊपर क्रोधित हो सकते हो, ओके। आगे कहती है नतालिया व्हाट इज इट, क्या है? रोकते हुए उसको रोकते, की बोलना है तुमको, बोलो ने, आखिर क्या बात है तुमको? ओके वेल ठीक है, बोलो जो भी बोलना है। और ये लड़का इतना डरा हुआ है ना, इतना डरा हुआ है कि वो उसको बोल ही नहीं पा रहा है, मतलब उसको हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि हम कैसे इसको बोले कि हम तुमसे शादी करने के लिए आए हैं, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए हैं, ये डर के मारे नहीं बोल पा रहा है। लोमो बोल रहा है आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, थोड़ा हमको कोशिश, मतलब मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूँ। यू आर वेल अवेयर, देखो तुम पढ़ी लिखी बेटी हो भाई, देखो तुम जो लड़की हो ना काफ़ी पढ़े लिखे की हो, शिक्षित हो, अच्छी हो, सुंदर हो, ओके। एंड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, इन फैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नाइंग योर फैमिली। देखो आज से नहीं तुमको जान रहे हैं हम, आज से हम तुमको नहीं जान रहे, हम तुमको बचपन से ही जान रहे, तुम्हारे पूरे परिवार को। मतलब क्या, मतलब ना आई लव यू नहीं बोलेगा संजना, डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा उसको, इतना उसके ताकत ही नहीं है कि वो बोल पाएगा, वो बकलोल है एकदम। नहीं कहते हैं ना अगुआ में आवल जो भोजन है वो उसको लौकिए नहीं रहा है, बोल ही नहीं पाएगा वहाँ पे, ओके। मतलब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वही वाला कहानी है। मतलब ये लड़का उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें बचपन से ही जानता हूँ, एकदम इतनी गो थी ना, छोटे गो से हम तुमको जान रहे हैं। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मतलब मेरी स्वर्गीय चाची और उनके पति, मतलब उनके चाचा और चाची, which state as you know, आप जानते हो ना उनकी कैसी रहन सहन थी। इन आई इनहेरिटेटेड ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अंडर मोस्ट ट्रस्ट। ये बता रहे पुरानी बातों का, देखो बकलोलवा नहीं बोलेगा, ये घुरा फिरा लगा, इसको नहीं बोलेगा, क्या करना है नहीं ये बोलेगा। कह रहे तुम जानती हो ना तुम्हारे चाचा चाची जो थे उनसे और हमारे चाचा चाची में कितना अच्छा संबंध था, कितने अच्छे से वे लोग रहते थे। The Lomov family and the Chubkov family have always maintained extremely friendly. वे सब आपस में काफी भाईचारे के साथ रहते थे, अच्छे से मधुर व्यवहार था उन लोगों का। One might even say intimate relation, उनके बीच में एकदम काफी अच्छा रिश्ता था, काफी अच्छे रिश्ते थे उनके बीच में, ओके। फर्दर मोर, उसके बाद आगे क्या हो, एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स। अब कहा जाए कि जो मेरी जितने भी संपत्तियां हैं, जितने भी धन संपत्ति है, पता है ना तुमको, वो आपके बॉर्डर पे ही आता है, मतलब आपके रेखा के अगल बगल, मतलब उसके खेत और इसके खेत जो अगल बगल में ही है, ओके। परहैप्स यू विल बी सो काइंड टू रिकॉल दैट ऑक्स मीडोज रन अलोंग योर विच फॉरेस्ट। आपको जानकर ये चीज को जान करके हैरानी होगी कि मेरे खेतों में, मेरे घास के खेतों में तुम्हारा बैल वगैरह जो है दौड़ा करता था, तुम्हारा बैल वगैरह दौड़ा करता था, मालूम है ना तुमको, ओके।
जंगलों के द्वारा। आगे देखिए क्या कहती है नतालिया। अब इन लोग का बहस शुरू होता है, मतलब मुद्दे की बात नहीं करेंगे लोग, इधर उधर की बातें करें। ऐसा नहीं कि जा करके डायरेक्ट बोल दे कि हम तुमसे शादी करने के लिए आए हैं या फिर हम तुमको प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं बोलेगा वो। देखिए कैसे कैसे घुमावेगा वो डंडा से। नतालिया बोलती है एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, ये देखो तुमको बीच में दखल, मतलब रोकते हुए टोकते हुए उसको, ले चुप, क्या बोला थोड़ा, यू सेड माई ऑक्समीडोज, हाँ तुमने कहा मेरा, हाँ ये क्या बात रे, आर दे योर्स, मतलब ये सभी जो खेत बाड़ी है, घास का मैदान जो तुम्हारा है, हाँ कैसे हो। नतालिया, ये लोमो बोलता है ऑफ कोर्स, बेशक मेरा है, क्या है, बेशक मेरा है, वही जमीन वगैरह है, वही जो भी है वटेवर, वो मेरा ही है। नतालिया बोलते ओ कम ना रे, चुप, ओहो ए हो गया बहुत बहुत, द ऑक्समीडोज बिलोंग टू अस नॉट योर, जो भी है वो जमीन जायदाद मेरी है, वो घास का मैदान जो है हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। लोमो बोलता ओह नो, ओह ना, एकदम बिल्कुल नहीं, दे आर माइन, वो जमीन जायदाद मेरी है। ओके डियर नतालिया, मेरे प्रिय नतालिया, वो सब तुम्हारा नहीं है, वो सभी मेरे हैं। एंड नतालिया दैट्स न्यूज टू मी, अरे ये तो मेरे लिए एक नया समाचार आ गया कि इतने दिनों से खेत हम जोत रहे थे, फसल हम उगा रहे थे, ओके, और उसके बाद क्या है, आज तुम कर रहे हो मेरा, मतलब ये कहाँ की बात आ गई, आज तो पहली बार मेरे कानों में ऐसा समाचार गया। हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स, ये सब कब तुम्हारा हो गया, ये सब कब तुम्हारा हो गया भाई। लोमो बोलता व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्समीडोज दैट आर बेस्ड इन बिटवीन योर विरिच फॉरेस्ट एंड द वंट मास, कर रहे हैं लोमो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ, मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ जो जमीन जंगलों के बीच में कुछ हिस्सा तुम्हारा है और कुछ हिस्सा मेरा है। ओके एग्जैक्टली, बिल्कुल बेशक, दे आर आवर्स, वो भी हमारा है, वो भी हमारा है, तुम्हारा नहीं है, वो भी हमारा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा मेरा। नतालिया बोल रही है उसको, लो बोलता है नो यू आर मिस्टेकन, नहीं नहीं तुमसे कुछ गलती हो रही है, तुमसे कुछ गलती हो रही है। ओके दे आर माइन, ये दोनों का नोक झोंक इसी में शुरू होता है। ओके एंड आगे देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, अब लोमोब कहता है मेरा है, नतालिया कहती है मेरा है, क्योंकि जब से मैंने देखा है, जब से मेरी जन्म हुई है, तब से जो है मैं इसी को देख रहा हूँ, मेरा ही है। चलिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल थाउट जिन्होंने लिखा है, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है आप लोग, ठीक है। ये लोमो बोलता है सिंस वेन, तुम कब से इसका मताधिकार जमाई हुई, कब से। ओके दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, लोमो बोल रहा है ये जमीन जायदाद हमारा हमेशा से ही, हमेशा से ही चलता रहा, एज फार एज बैक एज आई कैन रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे अपनी पुरानी चीजों के बारे में याद है, तब से मुझे ये पता है कि ये जमीन मेरा ही है। ओके नतालिया एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस, व्हाट दिस इज टू मच, देखो बहुत हो गया, अब इसका जो है ना नाक पर गुस्सा आ गया। नतालिया बोल रही है कि बहुत हो गया, तुमने बहुत बकवास कर ली, बहुत तुमने बकवास कर ली, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सहूंगा। लुमो बोलता है यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स, तुम कागजात देख सकती हो, तुम कागजात देख सकती हो। ओके एंड एट वन टाइम देयर वर सम क्वेरल्स अबाउट द ऑक्समीडोज, यू आर क्वाइट राइट, बोला कि बहुतों बार लड़ा, मतलब क्या, देखिए ये जो जमीन के बारे में लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल गलत है, तुम सही कर रही हो नतालिया, ये जमीन जायदाद मेरा है, कागज है मेरे पास, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। ओके अगला जो पड़ाव में हम लोग कल पढ़ेंगे, और बेसिकली आप लोग जो है कल
इंतज़ार करिएगा, क्लास आपका ऑन टाइम होगा, सेम टॉपिक चलेंगे आगे। ओके, तो कल हम लोग फिर इसी वक्त मिलेंगे 7 से 8 वाले क्लास में। जो भी नए बच्चे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब मार दीजिएगा एक बार। ओके, और नोट्स के लिए जो अगर लेना चाहते हो नोट्स अवेलेबल है, ले सकते हो। ओके, सभी सब्जेक्ट्स का है नोट्स। क्लियर, चलेगा क्या? नो, तो बस आज इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।